जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल ARG एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ का जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी। हिंदी के काव्य खंड का चैप्टर 3 आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे बताया काव्य खंड। हिंदी चैप्टर को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको विषय सूची दी जाती है, विषय सूची दी जाती है। उस विषय सूची में आप देखेंगे तो दो आपको चीजें दिखेंगी। सबसे पहले गद खंड, ठीक है, हिंदी में गद खंड होता है और इसके साथ साथ काव्य खंड होता है। इन सभी चीजों को हम लोग थोड़ा जानते हैं, गद खंड क्या है, काव्य खंड क्या है, ठीक है। सभी चीजों को काफी अच्छी तरह से जानेंगे, ठीक है। गद खंड वो चीज होता है जिसमें भाषण आता है, कहानी आता है, निबंध आता है, साक्षात्कार आता है, ललित रचना, ललित निबंध आता है, व्यक्ति चरित्र आता है, शिक्षा शास्त्र आता है। ये सब जिसके अंतर्गत आता है ना वो आता है गद खंड के अंतर्गत। तो टोटली 10 क्लास 10 के गद खंड में, टोटल हिंदी के गद खंड में कितने चैप्टर है? 12 चैप्टर है, ठीक है। काव्य खंड क्या होते हैं? तो जिसके अंतर्गत कविताएं आती है, तो इसमें भी 12 चैप्टर है। तो इसी काव्य खंड के हम लोग किस चैप्टर को पढ़ने वाले? 3rd चैप्टर को पढ़ने वाले, ठीक है। चैप्टर का नाम हम बाद में बताएंगे, कैसे चैप्टर का नाम लिया गया ये हम बाद में बताएंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम कैसे यहाँ पे लिया गया उन सब के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। टोटली अगर देखें तो हिंदी में टोटली कितने चैप्टर हो जाएंगे? 24। क्यों? क्योंकि 12 यहाँ पे गद खंड है और 12 यहाँ पे काव्य खंड है। तो टोटली मिलाकर के हिंदी में कितने चैप्टर है? 24 चैप्टर है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग काव्य खंड के 3rd नंबर चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। गद खंड में कुछ है नहीं, पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा चैप्टर में आप देखेंगे, चैप्टर में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो 2 छंद आपको दिखने को मिलेगा, 2 पार्ट्स आपको दिखने को मिलेगा, अर्थात कहें तो 2 हेडिंग आपको दिखने को मिलेगा। फर्स्ट आपको अति सुगो सनी कुमार के सभी चीजों को काफी आसान शब्दों में समझेंगे। अति का अर्थ क्या होता है, सुगो का क्या अर्थ, इन सभी चीजों को काफी अच्छी तरह से और काफी सरल भाषा में समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो पहला इस छंद देखने को मिलता है अति सुगो स्नेह को मारा गया। दूसरा हमें छंद देखने को मिलता है मो असुवानी ले बरसो, मो असुवानी ले बरसो। तो ये 2 छंद देखने को मिलता है, दोनों छंद को मिला दिया जाता है तो यहाँ पे एक चैप्टर बन जाता है। तो अति सुगो सने को मारा गया और मो अशुवानी ले बरसो इस चैप्टर का नाम है। 3rd चैप्टर का क्या नाम है? अति सुगो सने को मारा गया और मो अशुवानी ले बरसो। इस चैप्टर का लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इस चैप्टर के यानी कि 3rd नंबर चैप्टर के लेखक है घनानंद। इस चैप्टर से रिलेटेड हम आपको थोड़ा यहाँ पे जानकारी दे देते हैं। इस चैप्टर के लेखक है घनानंद। कौन है? घनानंद, ठीक है। घनानंद कौन है इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन सबसे पहले इनके जीवन का, इनकी जो जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, जन्म कब हुआ था, ये सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1689 में हुआ था। कब हुआ था? 1689 में, 1689 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा जन्म इनका 1689 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब बात करें इनकी मृत्यु की, तो मृत्यु इनका हुआ था 1739 ईस्वी में, 1739 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो जन्म और मृत्यु याद रखिएगा, ठीक है। जन्म और मृत्यु यहाँ पे क्लियर हो गया। 1689 में इनकी जन्म हुई थी और मृत्यु 1739 में इनकी मृत्यु हुई थी, ये क्लियर। अब देखिएगा ये काम क्या करते थे, कौन थे, क्या थे, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। देखिएगा ये जो थे ना घनानंद जो थे, कवि हैं ये, इस 3rd चैप्टर के लेखक हैं। तो घनानंद जो थे ये थे मीर मुंशी। मीर मुंशी क्या होता है? तो जो मुंशी होता है ना, कई ठो मुंशी होते होंगे, तो उस मुंशी में सबसे ऊंचे पद के जो होता है वो मीर मुंशी कहलाते हैं। तो वही थे ये मीर मुंशी। अब कहा कि जब मीर मुंशी थे तो उस वक्त एक राजा हुआ करता, सॉरी एक बादशाह हुआ करता था। क्या हुआ करता था? बादशाह हुआ करता। कौन सा? मुगल बादशाह था जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीले, मोहम्मद शाह रंगीले। तो उस वक्त इनके समय में, घनानंद के समय में हुआ करता था। वहीं पर ये क्या थे? उसी के यहाँ यह मीर मुंशी का कार्य करते थे। मीर मुंशी हमने आपको बताया। अब वहां पे उस वक्त क्या हुआ करता था? नर्तकी हुआ करता था। अब ये नर्तकी क्या है? जैसे हमारे यहाँ आजकल इस वक्त जो होता है नाच गाना होता है, वैसे ही पहले के जमाने में भी नर्तकी हुआ करता था। तो वहां पे जो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ जो नर्तकी, मतलब जो नाच गान करने आती थी, जो नाच गान करने आया करते थे, उसमें एक मेन नाम था सुजान, ठीक है, सुजान। और सुजान का 3 था, तो ये सुजान थी, ठीक है। ये मेन नाम था। ये यहाँ पे हमने नाम क्यों लिखा है यहाँ पे सब हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सुजान, ठीक है, याद रखिएगा। सुजान क्या थे? तो वहां पे ये नर्तकी करने आया करते थे। कौन? ये सुजान, ठीक है। कौन? सुजान नर्तकी करने आया करते थे लोग, ठीक है। ये सुजान, ठीक है, बात याद रखिएगा। चलिए थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, इसको लॉक कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद वेट करते हैं। हाँ,
तो सुजान क्या क्या थे, तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ नर्तकी नाच गान करने आया करती थी। ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर हो गया। तो ये जाहिर सी बात है कि घनानंद जो थे क्या मीर मुंशी थे, तो इस नर्तकी में जाहिर सी बात है भाग लेंगे, उपस्थित होंगे, तो ये भी उपस्थित रहते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, घनानंद और सुजान के बीच क्या हो गया, प्रेम हो गया। ठीक है, प्यार, ठीक है, ये प्रेम हो गया। तो धीरे धीरे यहाँ पे प्रेम हो गया। अब इन सब के बीच क्या हुआ, ठीक है, अब क्या हुआ कि कुछ समय बाद क्या हुआ कि सुजान इनको क्या करके छोड़ के चली गई, सुजान क्या कर गई, छोड़ के चली गई कुछ समय बाद। तो जाहिर सी बात है जब किसी भी प्रेमी की प्रेमिका छोड़ के चली जाती है तो या तो वो आत्महत्या करने का प्रयास करते या वगैरह वगैरह। तो इन्होंने ऐसा करने का प्रयास नहीं किया। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि मैं अपने भावना को किस तरह व्यक्त कर सकता हूं और किस तरह सुजान के पास तक अपनी भावना को पहुंचा सकता हूं। तो इन्होंने क्या किया, पहले तो जमाने में तो चिट्ठी उठी हुआ नहीं करता था 1689 ईस्वी में, तो इन्होंने कविता लिखना प्रारंभ किया, कविता। ठीक है, वहीं से ये कवि बन गए, वहीं से ये कवि बन गए। ठीक है, इन्हें हम लोग कहते हैं रीति मुक्त के भी हम लोग इसे कवि कहते हैं, रीति मुक्त धारा के कवि हैं। ठीक है, इन्हें हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो वहीं से ये कविता लिखने लगे और वहीं से हमें ये कविता देखने को मिलती है और ये अपने कविता के जरिए हमें कई सारे ज्ञान भी देते हैं और सुजान तक ये संदेश भी पहुंचाते हैं। उसी में एक कविता हमें देखने को मिलता है जो कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और इसी कविता को पढ़ने वाले हैं। इस कविता में हमें बताया जाएगा कि वह कैसे सुजान तक अपने संदेश को पहुंचाते, कैसे क्या करते हैं, सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। राइट, यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, तो वो वियोग में, जाहिर सी बात है जब किसी भी प्रेमी की प्रेमिका छोड़ के जाएगी तो वह वियोग में रहेगा, रोएगा, गाएगा। तो वो भी रोते हैं, गाते हैं। तो वो भी अपने इस कहानी में, इस कविता में व्यक्त किए हैं। सभी चीजों को काफी अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे काफी अच्छी तरह से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, यहाँ पे थोड़ा और मोस्ट इंपोर्टेंट ये सब्जेक्ट रह जाता है, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो जब ये जो मोहम्मद शाह रंगीली जो था, ये क्या था, बादशाह था। वहीं के इन्हीं के यहाँ ये घनानंद क्या करते थे, काम करते थे, वर्क करते थे। तो मोहम्मद शाह रंगीलो को जैसे ही पता चला तो इसने क्या कर दिया कि मोहम्मद घनानंद को बाहर निकाल दिया, अपने यहाँ से बाहर निकाल दिया। तो घनानंद जो थे मोटरी गेट से बांध करके जा रहे थे। ठीक है, यानी कि कुछ पेटी बक्सा कर सकते हैं कि वो लेकर के जा रहे थे। तो जैसे ही जा रहे थे तो उस वक्त एक बदमाश हुआ करता था, एक कह सकते हैं कि लुटेरा हुआ करता था, नादिर शाह जिसका नाम था। क्या नाम था, नादिर शाह। वही पहले के उस वक्त इनके समय में एक लुटेरा हुआ करता था, नादिर शाह। उसी के सैनिक ने देखा कि ये कुछ लेकर जा रहा है, जाहिर सी बात है कि सोना चांदी लेकर जा रहा है। उन्होंने सोचा तो उनके सैनिक ने क्या किया, झड़प हुआ और उनको मार दिया। वहीं पे नादिर शाह के सैनिकों ने इनको मारा तो उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई 1739 ईस्वी में। क्लियर हो गया इतना बात। अब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है अति सुगो सने को मारा गया और मो आसुआनी लेबरसो। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं। देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं अति सुगो सने को मारा गया। यहाँ पे समझिएगा थोड़ा अच्छी तरह से। अति मतलब होता है अत्यंत। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसका अर्थ होगा कि प्रेम का जो रास्ता है, प्रेम का जो पथ है वह बहुत ही सीधा। सुगो मतलब होता है सीधा, स्नेह मतलब होता है प्रेम, मार्ग मतलब होता है रास्ता। तो प्रेम का जो रास्ता है वो बहुत ही सीधा है। इसका अर्थ क्या होगा, अति सुगो स्नेह को मारा गया। ये पहला छंद है, अति सुगो स्नेह को मारा गया, यानी प्रेम का जो रास्ता है बहुत ही सीधा है, अत्यंत सीधा है। ठीक है, सुधा है। ठीक है, सीधा है। अब इस छंद को हम लोग पढ़ते हैं, इसके जरिए हमें क्या संदेश पहुंचाते हैं, क्या बताते हैं कवि देखिएगा। कहते हैं अति सुगो सने को मारा गए जहां नेकु सयानप बाक नहीं। क्या कहते हैं यहाँ पे अच्छी तरह से समझिएगा। अति सुगो मतलब यहाँ पे हमने इसका अर्थ बताया कि प्रेम का जो रास्ता है वो बहुत ही सीधा है, जहां नेकु सयानप बाक नहीं। सयानप मतलब होता है टेढ़ापन। क्या होता है, टेढ़ापन। जहां पे थोड़ा भी टेढ़ापन नहीं है, जहां नेकु सयानप मतलब होता है चतुराई और बाक मतलब होता है टेढ़ापन। तो अति सुगो सने को मारा गया जहां नेकु सयानप बाक नहीं। इसका अर्थ क्या होगा कि प्रेम का जो रास्ता है वह बहुत ही सीधा है, जहां तनिक भी चतुराई और तनिक भी टेढ़ापन नहीं है। ठीक है, जहां नेकु सयानप बाक नहीं। ठीक है, जहां नेकु सयानप बाक नहीं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यानी प्रेम का जो रास्ता है बहुत ही सीधा है, बहुत ही सीधा है,
और बहुत ही प्रेम का जो रास्ता है बहुत ही सीधा है। यहाँ इस रास्ते पे थोड़ा भी टेढ़ापन नहीं है और थोड़ा भी चतुराई नहीं है। अब देखिएगा नेक्स्ट, एक एक हम आपको एक एक लाइन का अर्थ बताएंगे एक एक चीज का, ठीक है। देखिएगा, तहाँ साचे चले तजी आप नपो झुझुके कपटी जे निशाक नहीं, और तहाँ साचे सच्चे लोग चल सकते हैं जहाँ आप नपो झुझुके कपटी जे निशाक नहीं। आप नपो मतलब होता है अहंकार, अभिमान, झुझुके। देखिएगा इसका अर्थ क्या होगा, इस रास्ते पर वही लोग चल सकते हैं जिसके मन में क्या हो, जिसके अंदर कोई अभिमान न हो, अहंकार न हो, झुझके जो झिझकते नहीं हो, जो कपटी नहीं हो। कपटी मतलब होता है जो दूसरे के हित में बुरा न सोचते हो। निशाक नहीं, निशाक मतलब होता है शंका मुक्त। तो इस रास्ते पर वही लोग चल सकते हैं जो क्या हो, जिसके मन अंदर अहंकार न हो, जो झिझकते नहीं हो, जो कपटी नहीं हो और जो शंका मुक्त होते हैं, वही व्यक्ति इस रास्ते पर चल सकता है। अब इन दोनों लाइन को समझिएगा थोड़ा, यहाँ पे मेरे बात को अच्छी तरह समझेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा और आप स्वयं भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये दो लाइन जो आपको दिख रहा है, एक ऐसे करके लिखा है और एक ऐसे, मतलब इन दोनों का संबंध आपस में है। अब देखिए कैसे ये संबंध बनेगा, ठीक है। देखिए इन दोनों का अर्थ हम अब आपको हम बता रहे हैं। अति सुगो सैन्य को मार्ग है जहां निकु सयानप बाक नहीं, तहां साची चले तरी आप अनोपो झुझुके कपटी जेने साक नहीं। यानी प्रेम का जो रास्ता है बहुत ही सीधा है। इस रास्ता पर थोड़ा भी चतुराई और टेढ़ापन नहीं है। इस रास्ते पर वही लोग चल सकते हैं जिसके अंदर अभिमान न हो, जो झिझकते नहीं हो, जो कपटी नहीं हो, जो शंका मुक्त होते हैं, वही व्यक्ति इस रास्ते पर चल सकते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में अगर कहें तो प्रेम का जो रास्ता है बहुत ही सीधा और सरल है। इस रास्ते पर थोड़ा भी टेढ़ापन और चतुराई नहीं है। इस रास्ते पर वही लोग चल सकते हैं जिसका हृदय साफ हो, मन साफ हो और जो शंका मुक्त होते हैं, वही व्यक्ति इस रास्ते पर चल सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप ये दो लाइनों का अर्थ काफी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखिएगा, घनानंद मतलब घनानंद कहते हैं प्यारे सुजान सुनो यहाँ एक ते दूसरे आक नहीं, तुम कौन धोपाटी पढ़े हो कहो मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। ठीक है, अब देखिए इसका अर्थ क्या होगा। एक लाइन का सबसे पहले अर्थ जानेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरे लाइन और उसके बाद दोनों लाइन को जोड़ करके अर्थ जानेंगे। राइट, घनानंद कहती हैं प्यारे सुजान। यहाँ पे सुजान जो है ना, इसका दो अर्थ होगा। सुजान एक जो उसकी प्रेमिका थी जो हमने आपको आगे बताया, और दूसरा यहाँ पे होगा सज्जन लोग। तो कहते हैं घनानंद कहते हैं प्यारे सज्जन लोग और सुजान सुनो, प्रेम के जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। दूसरे आंक नहीं, आंक मतलब होता है अंक या चिन्ह नहीं है। दूसरे जैसा यहाँ पे इस दुनिया में प्रेम के जैसा दूसरा कोई नहीं है। अगर आप दूसरी तरह से अर्थ निकालना चाहते हैं तो दूसरी तरह से भी अर्थ निकल सकता है। अब देखिएगा, तुम कौन धोपाटी पढ़े हो कहो मन ले हो देहू छटाक नहीं। उम्मीद करता हूं आप जितने भी बताया हूं पीछे आप समझ गए होंगे। अब कह रहे कि तुम कौन धोपाठी, पाठी मतलब होता है पाठ, पढ़े हो कहो, मन मतलब होता है पुराने जमाने में माप तोल के एक पैमाना हुआ करता था, उसे मन कहते हैं लोग। और एक मन में 40 किलोग्राम होता है। कितने किलोग्राम होता है? 40 किलोग्राम। और लेहू ले लेते हो, देहू मतलब नहीं देते हो, छटाक मतलब होता है माप तोल का एक छोटा सा पैमाना हुआ करता था। अगर कहें तो तुम कौन से पाठ पढ़े हो, लेने के लिए तो बहुत कुछ ले लेते हो, लेकिन देने के लिए थोड़ा भी नहीं देते हो। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। ये अब इन दोनों लाइन का अर्थ जानते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि इन दोनों लाइन का आपस में क्या है, संबंध है। घनानंद कहते हैं प्यारे सुजान और सज्जन लोग सुनो, इस प्रेम के जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई चिन्ह नहीं है। घनानंद, अब तुम कौन से पाठ पढ़े हो कहो, लेने के लिए तो बहुत कुछ ले लेते हो, सब कुछ ले लेते हो, लेकिन देने के लिए कुछ भी नहीं देते हो, अपना एक दर्शन भी नहीं देते हो। अब इन चारों लाइन का जरा अर्थ समझ लीजिएगा, तो आपका ये जो होगा पहला छंद आपका क्लियर हो जाएगा। समझिएगा, सबसे पहले हम इसको पढ़ दे रहा हूं। ठीक है, अति सुगो सने को मार्ग है जहां ने कुछ सयानप बाक नहीं, ता साचे चले तजी आप नपो झुझके कपटी जे निशाक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरे आंक नहीं, तुम कौन धोपाटी पढ़ी हो कहो मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। यानी इस प्रेम का जो रास्ता है बहुत ही सीधा और सरल है। इस रास्ते पर थोड़ा भी चतुराई और टेढ़ापन नहीं है। इस
इस रास्ते पर वही लोग चल सकते हैं जिसका हृदय साफ हो, मन साफ हो, जो कपटी नहीं हो, जिसके अंदर अहंकार नहीं हो, जो शंका मुक्त हो, वही व्यक्ति इस रास्ते पर चल सकते हैं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरे आंक नहीं। घनानंद कहते हैं प्यारे सज्जन लोग और सुजान सुनो कि प्रेम के जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई चिन्ह नहीं है। तुम कौन धोपाती पढ़ी हो, कहो मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। अब कहते हैं कि तुम कौन से पाठ पढ़े हो, लेने के लिए तो बहुत कुछ ले लेते हो पर देने के लिए थोड़ा भी नहीं देते हो, अपना एकमात्र दर्शन भी नहीं देते हो। क्लियर? आपका ये पहला छंद अति सुगोचनीय को मारक है, यानी कि प्रेम का रास्ता बहुत ही सीधा व सरल है। ये हमारा क्लियर। अब नेक्स्ट छंद देखते हैं लोग। नेक्स्ट छंद का नाम है मो आंसुआनी ही ले बरसू। मो मतलब मेरा, आंसुआनी ही मतलब आंसू, ले मतलब ले जाकर के, बरसा दो मतलब बरसा दो, बरसा दो मतलब बरसो मतलब बरसा दो। अब किससे कहते हैं और कहाँ कहते हैं बरसाने के लिए? इसका अर्थ क्या होगा? मेरे आंसू को ले जाकर के कहीं बरसा दो। किससे कहते हैं बरसा दो और क्यों कहते हैं, कहाँ कहते हैं बरसाने के लिए, सभी चीजों को हम लोग इसके अंतर्गत वो बताएंगे। चलिए देखते हैं। कहते हैं परकाज ही देह को धारी फिरो पर जन यथार्थ वे दर्शो। क्या कहते हैं? परकाज ही मतलब होता है परोपकार। क्या होता है? परोपकार के लिए। तो परकाज ही देह को धारो करो मतलब तुम बादल से कहते हैं कि तुम दूसरों को परोपकार करने के लिए, दूसरों के वर्क के लिए, दूसरों के क्या कर सकते हैं, दूसरों के काम के भले के लिए तुम देह को धारण कर क्या करते हो? आकाश में बादल के रूप में छा जाते हो और इधर उधर घूमने लगते हो, दूसरों पर क्या करने के लिए? दर्शन देने के लिए। तो परकाज ही देह को धारी फिरो पर जन यथार्थ वे दर्शो। कहते हैं कि घना बादल से क्या कहते हैं कि हे बादल, तुम दूसरों के काम के भले के लिए, दूसरों के परोपकार के लिए देह को धारण कर आकाश में छा जाते हो और अपना दर्शन देते हो, वे दर्शो। ठीक है, अब देखिए आगे का अर्थ क्या होगा, समझिएगा। अब आगे का अर्थ समझिएगा, थोड़ा बहुत ही मजेदार ये कविता है। ठीक है, नेक्स्ट समझिएगा। निधि नीर सुधा की समान करो सब ही विधि सजनता सरसो। यानी तुम जब अमृत के समान इस धरती पर जल बरसाते हो तो आपके इस जल से धरती पर निवास करने वाले सभी जीव जंतु अपना जीवन यापन करते हैं, सुखी से रहते हैं और अपना जीवन जीते हैं। इन दोनों का अर्थ थोड़ा अच्छी तरह से समझेगा। पर काज हृदय को धारी फिरो पर जन यथार्थ वे दर्शो, निधि नीर सुधा की समान करो सब ही विधि सजनता सरसो। कहते हैं कि हे बादल, तुम दूसरों पर परोपकार के लिए, दूसरों के काम के भले के लिए तुम देह धारण कर इस आकाश में छा जाते हो और अपना दर्शन देते हो। और तुम जब अमृत के समान इस धरती पर जल बरसाते हो तो आपके इस अमृत के जल से धरती पर निवास करने वाले सभी जीव जंतुओं का जीवन यापन होता है। ठीक है, ये दोनों लाइनों का अर्थ क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट दो लाइन हमारा बचता है, देख लेते हैं। और लास्ट वाली अंतिम लाइन है, अंतिम। ठीक है, घनानंद जीवनदायक है कुछु मेरियो पीर हिये परसु, कब हुआ विशासी सुजाने के यागन मो आसुआनी ही ले परसु। घनानंद मतलब होता है, घनानंद कहते हैं। जीवनदायक मतलब होता है कि बादल से कहते हैं कि तुम जीवनदायक हो, तुम दूसरे को जीवन देते हो। है कुछु मेरी पीर भी समझो। कहते हैं कि घनानंद कहते हैं कि हे बादल, तुम जीवनदायक हो, तुम मेरे कष्ट को भी कभी स्पर्श करो, कभी क्या करो समझो, और कभी ले जाकर के विशासी मतलब होता है विश्वासी सुजान के आंगन में ले जाकर के मेरे आंसू को क्या कर दो? बरसा दो। ये समझिएगा। ये अपने जब सुजान इनको छोड़ के चली गई तो ये वियोग में रहकर क्या कहते हैं बादल से, वही यहाँ पे इसमें ये दूसरे छंद में हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले लास्ट छंद को समझ लेते हैं, उसके बाद इन दोनों इस छंद को पुनः देखेंगे। घनानंद जीवनदायक है कुछ मेरियो पीर हिये परसो, कब हुआ विशासी सुजाने के आंगन मुंह असुआनी ही ले बरसो। घनानंद कहते हैं कि हे बादल, तुम जीवनदायक हो, वैसे ही तुम मेरे कष्ट को भी समझो, मेरे पीड़ा को भी स्पर्श करो और मेरे आंसू को कभी ले जाकर के सुजान के आंगन में क्या कर दो? बरसा दो। इन चारों लाइन का अर्थ समझ लीजिएगा, उसके बाद हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। पर काज ही देह को धारी फिरो पर जन यथार्थ वे दर्शो, निधि नीर सुधा की समान करो सब ही विधि सजनता सरसो। घनानंद जीवनदायक है कछु मेरियो पीर हिये परसो, कब हुआ विशासी सुजाने के आंगन मुंह आसुआनी ही ले बरसो। यानी इसका अर्थ क्या होगा कि हे बादल, तुम दूसरों के काम के भले के लिए, दूसरों पे परोपकार करने के लिए तुम देह धारण कर इस आकाश में छा जाते हो और अपना दर्शन देते हो। और तुम जब
अमृत के समान इस धरती पर जल बरसाते हो तो आपके इस बरसे जल से धरती पर निवास करने वाले सभी जीव जंतु अपना जीवन यापन करते जीवित रहते हैं। क्लियर, ये 2 लाइन हो गया। घनानंद जीवनदायक, अब ये 2 लाइन समझिएगा। अब घनानंद कहते हैं कि हे बादल, तुम जीवनदायक हो, तुम दूसरे को जीवन देते हो, वैसे ही तुम मेरे कष्ट और पीड़ा को भी स्पर्श करो, समझो, और कभी मेरे आंसू को ले जाकर के विश्वासी सुजान के आंगन में ले जाकर के बरसा दो। ये 2 लाइन हमारा क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको यह कविता के बारे में, इस चैप्टर काफी अच्छी तरह से समझे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो फिलहाल इतना ही। आपको एक वर्क है कि इन सभी 2-2 लाइन का